बिग मार्केट वॉइसेस में अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरमीत चड्ढा, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। आपको भी झटके फील हुए क्या भूकंप के? स्टे सेफ। हाँ हाँ अनुज का थोड़े ट्रेमर्स थे। इतना इतना सीवियर नहीं था यहाँ कनॉट प्लेस में, बट हाँ थोड़े ट्रेमर्स ओके, चलिए, आप आई होप एवरीवन इज सेफ इन दिल्ली एंड एनसीआर। गुरमीत, मार्केट में भी इस समय छोटे मोटे ट्रेमर्स आ रहे हैं आपके हिसाब से अब ये खास तौर से जो दो बड़े स्टॉक्स हैं एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, उनकी वजह से क्या चल रहा है आपके हिसाब से, और कब तक ये सिलसिला रहेगा ऐसे? अनुज, मार्केट जो है ना, डिजाइन ही ऐसा है कि कंसेंसस व्यू को चैलेंज करता है। कंसेंसस व्यू एक महीने पहले ये था कि निफ्टी रीजनेबल है और स्मॉल और मिड कैप में फ्रॉथ है। स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी 13,000 का अभी भी 12,800 है। मिड कैप इंडेक्स भी लगभग लगभग 41,000 ही है। और करेक्शन आ गया है हफ्ते फ्रंटलाइन जो आपने नाम। बट मुझे लगता है कि एचडीएफसी का रीजन था जो उनका एनालिस्ट मीट में उन्होंने अपडेट दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से उनका बुक वैल्यू थोड़ा सा डाइल्यूट हो रहा है। प्रेशर आएगा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पे एचडीएफसी, और टाइम लगेगा। या आई थिंक कुछ चीजें शायद प्राइस में थी, कुछ चीजें बाजार थोड़ा सा सरप्राइज हुआ सुन के कि प्रेशर रहेगा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में। और मुझे लगता है टाइम लगेगा क्योंकि ज्यादातर जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं वो टर्म डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तो निम्स पे प्रेशर है। हाँ, कुछ हद तक उनको अदर इनकम से सपोर्ट मिलेगा, बट वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। मैंने बहुत कम इसको 30-40 टाइम्स देखा है। और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी है इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि 3 साल हो गए ठीक है। बट कई बार आपको परसिस्ट करना पड़ता है किसी स्टॉक के साथ। और पर मुझे लगता है जो नेगेटिव्स हैं दोनों में, रिलायंस और एचडीएफसी में, काफी एक्सटेंड तक प्राइस में, अनलेस एंड अनटिल कोई अर्निंग्स में कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज आए, जो मुझे लगता नहीं कि होना चाहिए। काफी सारी जो नेगेटिव न्यूज है वो प्राइस में। अ, वेदांत की जो ये डीमर्जर का अपडेट आया है गुरमीत, उस पर धीरे धीरे करके स्टॉक ने इवेंचुअली फिर 4% का एक मूव दिखाया, लेकिन आप इसे कैसे पढ़ रहे हैं? इनफैक्ट नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अनिल अग्रवाल ने मेंशन किया है कि रीफाइनेंस की अपॉर्चुनिटी की तैयारी हो चुकी है, ये जो बकाया है कर्ज का उसे पूरा करने के लिए। लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे ये लॉन्ग टर्म में कितना वैल्यू क्रिएट कर सकता है? देखिए, डिस्काउंट तो डेफिनेटली है। उनका जो हिंदुस्तान जिंक में स्टेक है वही करीबन 85,000 करोड़ के आसपास है, और टोटल वेदांता आई थिंक 80-81,000 करोड़ पे। तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट है। जो मेन इश्यू है वो डेट है, क्योंकि नेट डेट करीबन करीबन 60,000 करोड़ है। अब और आपको 75% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए करने के लिए, प्लस फिर आपको सेबी और एनसीएलटी के अप्रूवल चाहिए। ये लॉन्ग रन होगा, मुझे लगता नहीं 1-1.5 साल से पहले कुछ होने वाला है। इसमें हमने देखा है इस प्रोसेस में टाइम लगता है। मेन जो बाजार देखना चाहेगा वो उनकी डेट सर्विसिंग देखना चाहेगा। उनकी क्रेडिट रेटिंग भी अभी एक नॉच डाउनग्रेड हुई है। वो एक ग्रुप में कंसर्न है और काफी फ्लिप फ्लॉप रहता है। एक टाइम था जब डीलिस्टिंग की बात हो रही थी, काफी फ्लिप फ्लॉप हुआ है। तो डीमर्जर इज ऑलवेज गुड अगर आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं और होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट होता है। बट अगर डेट रिडक्शन कर सके, कोई एसेट मोनेटाइजेशन कर सके, नेट डेट को 10-15-20 हजार करोड़ कम कर सके, आई थिंक वहां पे फिर क्रेडिबल मूवमेंट आएगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साइकिल में हैं। तो एनीथिंग टू डू विद कंपनीज जो अच्छे स्पेस में है, कमोडिटी में, उनको अच्छा करना चाहिए इस डेकेड में। और वैल्यूएशन रीजनेबल है, बट मैं डेट रिडक्शन देखना चाहूंगा बिफोर टेकिंग एनी एक्सपोजर। ओके। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की मैंने बात कर ली, पीएसयू बैंकों पर अब क्या व्यू बन रहा है? यहाँ बड़ी रैली हुई है गुरमीत पिछले एक महीने में। काफी बड़ी हो, ये टोन जो है वैल्यू का मार्केट का ये बरकरार है। अनुज, रोटेशन हो रहा है। और आपने एक इस पे किया था चर्चा कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार आया है। मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में अभी भी काफी जूस है। हमें बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा लगता है। अब उनकी जो लोन बुक है लगभग 58% कॉर्पोरेट बुक है और बाकी की रिटेल बुक हुई है। तो अच्छा ट्रांजिशन हुआ है लोन मिक्स में। इनफैक्ट जो एसएमई और रिटेल बुक है वो लगभग 35% है, और लास्ट ईयर ये 18% से ग्रो करी। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का आरओए 1% आई थिंक शायद 10-11 साल बाद देखा होगा FY23 का। और वो कॉर्पोरेट साइड पे भी 12-13% का गाइडेंस दे रहे हैं। तो ग्रोथ है, क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है। जो और थोड़ा सा डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हुए हैं, क्रेडिट अंडरराइटिंग इंप्रूव हुई है। उनका जो स्ट्रेस पूल है वो भी काफी मैनेजेबल लगता है। तो और वैल्यूएशंस अभी भी बुक वैल्यू के आसपास ही है, तो ये हमें अच्छा लगता है। और एक सरप्राइजिंग बात यह है कि एसबीआई नहीं चला है। उनका एक क्वार्टर थोड़ा सा वीक आया क्यूएन को ग्रोथ का। जबकि मुझे लगता है वो शायद थोड़ा सा डिगो, एक अच्छा क्वार्टर अगर एसबीआई करेगा तो शायद थोड़ा सा वहां भी एक्शन देखने को मिल सकता है।
एनबीएफसीज में मूव अच्छा है और इस बार एनबीएफसीज को लीड कर रहे हैं, मतलब इस फॉल में भी इंडेक्स हायर लेवल से 700 पॉइंट रिट्रेस हुआ। लुक एट बजाज फाइनेंस। अच्छा, हमने एक बात ध्यान नहीं दी, लेकिन बजाज फाइनेंस अब शायद अगर आज इन लेवल्स पे क्लोज होता है तो ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। आपका कन्विक्शन बजाज फाइनेंस से फिर आ रहा है क्या इस वक्त? बीच में थोड़ा सा जियो की लिस्टिंग से पहले थोड़ी सी शिवरिंग थी, बट एट ऑल टाइम हाई नाउ। आपका व्यू बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पे गुरमीत इस वक्त? मैं वन ऑफ द लकी इन्वेस्टर्स हूँ जो शायद 8-9 साल से इन्वेस्टेड है बजाज फाइनेंस में, तो बहुत अच्छा ग्रोथ जर्नी देखी है। और आई थिंक जो बाजार को अच्छा लगा वो उनका कैपिटल रेज का जो अनाउंसमेंट था वो अच्छा लगा। बाजार में एक कंसर्न था कि शायद वो 30% ग्रोथ नहीं कर पाएगा। वो 28-29% का उन्होंने गाइडेंस दिया था, मुझे लगता है अपवर्ड रिवाइज करेंगे। मैं कमेंट्री देखना चाहूंगा इन क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद। और एक ही कंसर्न आता है कि जब आपकी 2.5-3 लाख करोड़ की बैलेंस शीट हो जाती है तो उस पर आप कैसे ग्रोथ ला सकते हैं। और जियो फाइनेंशियल को लेकर थोड़ा सा कंसर्न आया था कि उसको एड्रेस किया। इनफैक्ट चोला ने भी बात करी है क्यूआईपी की विद ग्रीन शू ऑप्शन, तो थोड़ा सा एक्शन आपको वहां भी दिखने रहा है। तो जो अच्छी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने 2-3 क्रेडिट साइकिल्स देखी हैं, स्ट्रेस टेस्ट हुआ है, वहां उनका कैपिटल रेज करना ये साइन दिखाता है कि वो रेडी है, वो वॉर चेस्ट रेडी कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है और ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छी खबर है। अगर अगर अच्छी मार्की एनबीएफसीज फंड कैपिटल ग्रोथ कैपिटल रेज कर रही है, और मैं से ग्रोथ कैपिटल कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ ग्रोथ कैपिटल ही है, तो ये एक अच्छा अच्छा पल। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये कोएग्जिस्ट करेगा। जियो फाइनेंशियल को भी समय लगेगा, अभी उनकी कलेक्शन टीम, क्रेडिट टीम बनने में समय लगता है। आप देखिए सबसे बड़ी एनबीएफसी कमर्शियल व्हीकल्स की अशोक लेलैंड की नहीं है, श्रीराम है। तो लेंडिंग बड़ा अलग बिजनेस है, इसको सेट करने में आप वैसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते इसको जैसे आप बाकी बिजनेसेस को करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग प्ले क्लियरली बजाज फाइनेंस और लीडरशिप पोजीशन में जो है वो बना रहेगा। आज टाइटन में हम देख रहे हैं थोड़ा सा एक्शन बनता हुआ। सेनको जैसे ट्रेड्स भी कुछ चले हैं। सेनको ऑफ कोर्स एक रीसेंट लिस्टिंग है और उसमें काफी इंटरेस्ट भी आया। लेकिन गुरमीत, अब यहाँ से लेकर दिवाली तक आपको क्या लग रहा है कि और एक्शन बनता हुआ दिखाई दे सकता है इस ज्वेलरी या कंजम्पशन स्पेस में? टाइटन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, बट इस वैल्यूएशन पे शायद इतना कंफर्ट नहीं है और ऐड करने का। बट हमारा फेस्टिव सीजन है, उसके बाद एक बहुत लंबा मैरिज सीजन है नवंबर से स्टार्ट करते हुए। काफी काफी बड़ा साया है, ऐसा मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है। तो लंबा मैरिज सीजन होने वाला है, प्लस वर्ल्ड कप को लेके काफी एक्शन है। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन थीम ओवरऑल को मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ। पावर डिमांड अगर आप देखिए सितंबर की 22% ऊपर, जो हाईलाइट करता है कि इंडस्ट्रियल एज वेल एज कंजम्पशन डिमांड दोनों अच्छी है। अब तो मेरा मेरा फोकस थोड़ा होटल स्टॉक्स पे ज्यादा रहेगा, कुछ क्यूएसआर नेम्स पे ज्यादा रहेगा। वहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारा वो सेक्टर जो है अभी कम रिप्रेजेंटेड है इंडेक्स में, और क्रिएट होगा। होटल में इन पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल काफी चेंज हुआ है, काफी एसेट लाइट मॉडल हो गया है। अब अगर आप नंबर ऑफ कीज देखेंगे वर्सेस सेल फोन टू मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो रेशियो लगभग लगभग डायरेक्शनली 50-50 की तरफ जा रहा है। आप बाकी रेवेन्यू मॉडल्स पे फोकस कर रहे हैं। तो जब आपका कैपिटल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है किसी बिजनेस में, तो ये लंबी साइकिल होती है। डीपली सिक्लिकल सेक्टर है, बट अब आपको इसमें लंबा पीरियड मिलेगा। क्यूएसआर मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बहुत 70-75 हजार करोड़ में पूरी इंडस्ट्री अवेलेबल है, और ये स्पेस और बढ़ेगी जैसे जैसे डायरेक्ट कंजम्पशन प्ले। तो मुझे ओवरऑल ट्रैवल से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, होटल स्टॉक से रिलेटेड मैं ज्यादा बुलिश हूँ कंजम्पशन साइड पे वर्सेस ज्वेलरी स्टॉक्स। अच्छा, आपका एक व्यू इन स्टॉक्स पे हो गया। गुरमीत, कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास बजाज फाइनेंस है। उन चुनिंदा सौभाग्यशालियों में एक स्टॉक और है आपकी पोर्टफोलियो में, एंड दैट्स आई थिंक पॉलीकैब। अभी क्या कर रहे हैं उसके साथ? और दूसरी बात, अभी आपके आने से पहले अनुज में हर्षता बात कर रहे थे रियल एस्टेट को लेकर, अहमदाबाद के मार्केट को लेकर बात हो रही थी, गुजरात के मार्केट को, दिल्ली के एनसीआर के मार्केट को। लुक एट डीएलएफ, अब इस वक्त इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, आई थिंक ऑलमोस्ट 12 इयर्स हाई। आप पॉलीकैब के साथ क्या कर रहे हैं और रियल एस्टेट में कोई स्टॉक ऐड किया है क्या आप लोगों ने इस बार? तो होम इम्प्रूवमेंट एक जो थीम है, मैं बोल चुका हूँ ये कि ये होम इम्प्रूवमेंट हाउसिंग लेड इन्वेस्टमेंट साइकिल है। तो एक तो न्यू हाउसिंग की डिमांड है, तो उसके अलावा होम इम्प्रूवमेंट की डिमांड है। आप देखिए, हम जब कोविड ने एक हमें जो लर्निंग दी है कि हम घर में जब ज्यादा रहे तो हमने होम इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस किया, खाली नए घर पे नहीं किया, तो उससे बहुत डिमांड बढ़ी है। पॉलीकैब मुझे लगता है जो उनका गाइडेंस था 20,000 करोड़ का FY 26 का, शायद वो FY 25 में ही मीट कर देंगे। ऑलरेडी 4-4.25 हजार करोड़ की रन रेट पे है क्वार्टरली टॉप लाइन की। केबल्स एंड वायर्स में मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है कंटिन्यूअसली। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत रोबस्ट आ रहे हैं।
लास्ट क्वार्टर में मुझे 40% के आसपास ग्रोथ दिखा है। यूएस मार्केट से काफी अच्छी गाइडेंस है। वैल्यूएशन जरूर एक्सपेंसिव हुआ है, क्योंकि स्टॉक में रन अप भी फास्ट आया, तो हो सकता है कुछ पीरियड के लिए कंसोलिडेट करे, बट ये मैं लंबी जर्नी लेना चाहूंगा स्टॉक में अगले 4-5 साल की। हमें इसके अलावा कजारिया अच्छा लगता है। सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स में बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी बैलेंस शीट्स है। और चाइनीज प्लेयर्स पे काफी कंट्रीज में एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगी है, तो एक थोड़ा सा टेलविंड भी है। गैस प्राइसेस थोड़े कम हुए हैं, उसका उसका बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली हमें सैनिटरी और फॉसेटवेयर में सेरा अच्छा लगता है। उसको हमें इसलिए भी अच्छा लगता है कि 45-50% सेल टियर 3 एंड टाउन्स से अब है, तो मतलब रूरल रीच भी बहुत अच्छी है, काफी स्ट्रॉन्ग। और एक अच्छा अगर कंज्यूमर बिजनेस आपको मिल जाए जिसकी रूरल रीच अच्छी हो और कैश फ्लो जनरेटिव अच्छी बैलेंस शीट है, तो आप एक अच्छी साइकिल में काफी पैसा बना सकते हैं लंबा व्यू देके। रियलिटी में हम थोड़ा सिलेक्टिव है। मैं नॉर्थ वेस्ट हूँ, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली डीएलएफ अच्छा लगता है, बट कुछ साउथ के प्लेयर्स भी अच्छे लगते हैं। सोबा अच्छा लगता है, प्रेस्टीज अच्छा लगता है, मैक्रोटेक अच्छा लगता है। हाउसिंग साइकिल काफी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, और मुझे लगता है अभी शायद नियर टर्म और रेरा का एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो अब शायद इस सेक्टर में हमें देखने को। ओके अच्छा, एक बार एक स्टॉक लेकर आइए जोमेटो और उसकी वो 52 वीक हाई लो वाली प्लेट, क्योंकि लगातार पिछले 2 हफ्ते से ये कोशिश कर रहा था कि उस लेवल को क्रॉस किया जाए। 105 का वो लेवल था और आज का हाई 105.2। जो 105 का 52 वीक हाई था वो रिसेंट ही था, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना था। सितंबर में लगा था वो 52 वीक हाई, 18 सितंबर को। लेकिन अब ये फ्रेश 52 वीक हाई पर गुरमीत तो खैर रोज कंट्रीब्यूट करते हैं शायद इस कंपनी के प्रॉफिट्स में। गुरमीत, क्या व्यू है स्टॉक पर? अनुज डेफिनेटली रेडार में, क्योंकि एक जो अच्छी बात है कि ये ड्यूओपोली हो गया है। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉफिट रिपोर्ट किया, ठीक है, मार्केट में उसका व्यू है कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स थी, बट एक उन्होंने ब्लिंकिट को लेके भी गाइडेंस बहुत अच्छा दिया अगले 2-3 क्वार्टर्स का। उसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे वो टेस्ट कर चुके हैं। अमेजोन ने बैंगलोर में टेस्ट कर लिया, उबर ईट्स और काफी फूड पांडा वगैरह आउट हो गए या मर्ज हो गए, तो ड्यूओपोली प्ले है, उसमें भी जोमेटो थोड़ा सा मार्केट शेयर गेन कर रहा है। मैं बस जो एक चीज देखना चाहूंगा वो ये कि ये जो टेक रेट है इनका 20-23%, ये सस्टेन हो सकता है कुछ साल की नहीं। तो ओएनडीसी अभी छोटा है, बट आगे जाके थ्रेट क्रिएट कर सकता है। जो पेमेंट जो यूपीआई ने पेमेंट बिजनेस में किया, आई थिंक वो एक छोटा सा रिस्क है, इमीडिएट नहीं है। और अभी सिर्फ जैसा मैंने बोला 4-5% लोग ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो रनवे बड़ा है। और एक हमारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हैबिट में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कुकिंग लेस इज समथिंग व्हिच आई थिंक इज हैबिचुअल, बट ट्रेंड चेंज होते देर नहीं लगता, जो हमने देखा है कोविड में। और हेल्थ रिलेटेड साइकिल्स कैन चेंज क्विकली, बट रेडार में डेफिनेटली है। और अगर एक क्वार्टर और अच्छा आता है तो मैं महंगे लेवल पे भी माइंड नहीं करूंगा, बट मैं थोड़ा टेक्स्ट बुक इन्वेस्टर हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट्स कैश फ्लो देख के इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। गुरमीत, मैपमा इंडिया या सी इन्फो सिस्टम्स पर कोई पढ़ाई हुई है हाल फिलहाल? क्योंकि हम कुछ ही देर पहले बातचीत कर रहे थे कि इसमें क्या हो रहा है उसका कुछ ज्यादा अंदाजा है नहीं। हर्षद, सॉरी मैं मिस कर गया स्टॉक का नाम। सी इन्फो सिस्टम्स, जो मैपमा इंडिया मैपमा इंडिया की कंपनी है। हाँ, मैं जब सिटी बैंक में था तो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट होते थे, मैंने बड़ा क्लोजली इंटरेक्ट किया टीम से। बहुत बहुत अच्छा फर्स्ट जनरेशन है, ऑब्वियसली अब सेकंड जनरेशन है। और डायरेक्ट प्ले है मोबिलिटी का और डिजिटल मोबिलिटी का इन पर्टिकुलर, तो कंस्ट्रक्टिव है। थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा हायर साइड पे है। मैं इन जनरल मुझे लग रहा है कि ऑटो की जो एक साइकिल है वो 6 साल बाद आई है। 2017-22 लगभग वॉश आउट था। तो मेरा ये मानना है कि स्पेशली पैसेंजर कार्स में बहुत वैल्यू क्रिएशन है, और यहाँ पे एक ट्रांजिशन है। तो जो कंपनीज मिक्स ठीक कर रही हैं उनको बेनिफिट होगा, और एक जो पूरी वैल्यू चेन अगर आप मैप कर सकते हैं, तो हमें सोना, बीएलडब्ल्यू, उनो मिंडा, संधार, हम इन्वेस्टेड है इन तीन कंपनीज। उसके अलावा हम केपीआई टीम है जो कि अगेन सॉफ्टवेयर पर कार का प्ले है, और हमारा ये मानना है कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट जो है कार में इंक्रीजिंगली बढ़ती जाएगी। अभी 26-27% है, शायद ये 50-60% होगी अगले 2-3 साल में। तो हमें ये जो वैल्यू चेन प्ले है पीवी का वो ज्यादा पसंद है इस पर। हालांकि कंपैरिजन नहीं है पूरा सी इन्फो सिस्टम से, वो थोड़ा ज्यादा टेक पे है, बट ये हमारे ज्यादा पसंदीदा शेयर है इस स्पेस में। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। स्टे सेफ, जो भी दिल्ली एनसीआर